नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह स्टडी दिमाग से के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है क्योंकि एसएससी की वैकेंसी आ ही चुकी है। मार्च में उसका एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। सीपीओ आपने फॉर्म भरा होगा जिसका पेपर 9 तारीख से शुरू हो चुका है। 9 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में उसका एग्ज़ाम होना है। लास्ट मिनट में आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, एक ही चीज़ करना है, क्या कि जब जो पढ़ा था सो पढ़ा था, अब उसका रिवीजन टाइम शुरू हो चुका है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब ये शुरू हो चुका है कि अब लास्ट मिनट में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट के बिहाफ पे हमें ये देखना है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बिहाफ पे क्या हमारी एक्यूरेसी है, उसके साथ साथ हमारी स्पीड मेंटेन है। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, पहली तो स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके पास है तो होपफुली ये सीपीओ का पेपर आपका लास्ट होगा, जिसके बाद आप आसानी से सिलेक्शन का यहाँ पे टैग लगा के आसानी से आएंगे और एसडीएस पे आके आपका इंटरव्यू होगा कि सर यहाँ पे हमने तैयारी की थी, ऑनलाइन की हो या ऑफलाइन की हो, कहीं से की, लेकिन लास्ट में जो चीज़ें मिली हमें वो चीज़ हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही हो। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँगा। ऑलरेडी बहुत देरी के बाद, बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, तो होपफुली अब इतना इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, जैसे ही बोलता हूँ तुरंत क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लगा दिया इन्होंने आपके सामने। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का, लिखे भैया दिल्ली पुलिस के हम बात कर रहे थे, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन भी आ गया है ना। कह रहा दिल्ली पुलिस को एक कोड में लिखा गया, न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज हैं और देन उसके भी आप पे आपसे ये कहा जा रहा है उसी कोड में एक डिकोड करना है, इन शॉर्ट कि 6 to न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है और आपको वर्ड फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले जो ऊपर दिया गया पहले उससे फंडा तो पता चले। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली पुलिस का देखिए कोड क्या लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस का देखिए कोड वहां पे दिया गया है आपको। क्या लिखा हुआ है? 8 है, 10 है, उसके बाद 24 है, 24 के बाद 16 है, 18 है ना। 16 18 के बाद 32 है, 32 के बाद 30 है, 30 के बाद 24 है, 24 के बाद 18 है, 18 के बाद 6 है और 6 के बाद 10 है। ठीक है, अब देखिए इसका कोड मुझे दिया गया है, तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो आपको पता है कि 8 अलग है, 10 अलग है, 24 अलग है। इस तरीके से यहाँ पे इसका कोड बनाया गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, बार बार मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी। जब भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया गया था आपको, तो आपको सिर्फ एक चीज़ बताई गई थी, आप कुछ भी अगर ना समझ में आए सबसे पहले आप इसकी रैंकिंग लिख लीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप रैंकिंग लिख लेते हैं तो आसानी से फंडा क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 से यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, तो 4 का डबल कर दिया गया, 5 का डबल किया 10 हो गया, देखिए 24 हो गया, डबल होते चले जाते। ठीक है, और जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आसानी से अब आप ये कह सकते हैं कि सर आसानी से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्या? अब देखिए 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखेंगी। 6 है, 2 है, 32 है, 18 है, 40 है, 40 के बाद 2 है। ठीक है, 2 के बाद वहां पे 24 है, 24 के बाद 38 है, यही था। अच्छा, अब मुझे इसको डिकोड करना है। देखिए अगर वर्ड से न्यूमेरिकल वैल्यू बनानी होती तो डबल कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से दोबारा वर्ड बनाना है तो क्या करना है? बिल्कुल एग्जैक्टली उसका जस्ट हाफ कर देना है। अब देखिए 6 का अगर हाफ करते तो कितना है? 3 का मतलब क्या होगा? C। 2 का हाफ किया, 2 का हाफ करने पे 1, 1 का मतलब A। तो जैसे ही आपके पास C के बाद A आ गया तो आपको एक चीज समझ में आ गई है। आप तुरंत स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यार दोनों के दोनों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, दोनों में ही देखिए C के बाद A लिखा हुआ है, लेकिन बाकी ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D में C के बाद A नहीं लिखा हुआ था। 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या दिख रहा है? CAP है और CAN है। तो तीसरा लेटर पता चलने पर ही आसानी से अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते, बता सकते इसका आंसर क्या होगा। 32 का हाफ किया कितना है? 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा? P। क्या लिखा हुआ है? CAP। और देखिए CAP से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर A। तो सभी का आपका ही आंसर आया होगा कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर A है। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैमिली चार्ट वाला क्वेश्चन है। भैया इससे आसान तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको तो हमें ट्राई करना है, इसको देखना है। 1 नंबर तो आपको फ्री में देके जाने वाला है। कह रहा है A और B दोनों बहनें हैं। देखिए A और B दोनों बहनें हैं, तो आपको फैमिली चार्ट में बताया गया था कि A और B अगर दोनों बहनें हैं तो आप दोनों को ऐसे लिखते हैं और दोनों क्या क्या लिख देते हैं? माइनस, क्योंकि इनका जेंडर कंफर्म है। ठीक है, फिर मुझसे क्या कह रहे हैं? C जो है वो A का पिता है। बताइए A का पिता है तो कहाँ होगा? A से ऊपर की जनरेशन
जनरेशन में होगा, और सी अगर ए का पिता है तो हमने सी को प्लस कर दिया। बोलिए अच्छा, फिर मुझसे कह रहा है डी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन है तो एक ही जनरेशन में है, डी अगर सी की बहन है तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है, ई जो है वो डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ। अब देखिए डी की माँ है तो ऑब्वियस सी बात है सी की माँ होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बोलिए भाई बहन है, तो इसका हम सीधा इसको इसी से कनेक्ट कर देते हैं कि ई जो है माँ हो गई किसकी, सी एज वेल एज डी। तो ये भैया होगी फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई सेकंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन ने आपसे कहा कि बताइए बी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा। तो मैंने आपको बार बार समझाया था कि जो पहले लिखा होता है हमें उसके बारे में पता करना है, बाद में क्या लिखा ई, इसका मतलब बेस क्या है, बेस आपका ई है, तो हम ई हैं, हम किसको देख रहे हैं, हम बी को देख रहे हैं। बोलिए, तो अगर आप थर्ड जनरेशन में फर्स्ट में आते तो आप क्या कहते थे, या तो ग्रैंडसन या तो ग्रैंड डॉटर। चूंकि बी का जेंडर क्या है, फीमेल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। और देखिए ग्रैंड डॉटर आपको किस ऑप्शन में लिखा गया है, बोलिए ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा गया पॉड 3। बताइए कंफर्म हो गया फंडा। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए की आयु बी से कम है। लीजिए कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया। कंपैरिजन का क्वेश्चन तो भैया कभी गलत हो ही नहीं सकता है, अगर थोड़ा सा बस एक कंसेप्ट आपको पता हो, ग्रेटर देन लेस देन वाला, उससे भी कहानी आपकी बन जाएगी। क्या कह रहा है, ए की आयु बी से कम है लेकिन सी से ज्यादा है। देखिए हमसे कह रहा है ए की आयु किससे कम है, बी से कम है। देखिए ए अगर बी से कम है, अगर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हमें क्या करना है, सारे सिंबल ग्रेटर देन में लिखने हैं, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन में लिखने हैं तो आपको पता होगा जब बड़े की बात करेगा तो लेफ्ट पे लिखेंगे, छोटे की बात करेगा तो राइट में लिखेंगे, ठीक है। उसी बिहाफ पे क्वेश्चन आपका बनना है। तो एक स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि ए की आयु बी से तो कम है लेकिन सी से ज्यादा है। बोलिए यही था। अच्छा, फिर हमसे क्या कह रहा है, अभी देखिए बीच में हम यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है इनके बीच में कोई आ जाए, है ना। तो आगे क्या कह रहा है, डी की आयु देखिए कह रहा है ई से कम है। अच्छा, डी की आयु कुछ कॉमन नहीं इसमें, कह रहा है डी की आयु ई से कम है लेकिन एफ से ज्यादा है। बोलिए यही था। एक कहानी ये बन रही है आपकी, दूसरी कहानी तो अलग अलग है दोनों। फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि सी की आयु ई से अधिक है, कह रहा है सी की आयु ई से अधिक है, तो कंफर्म हो गया यार कि सी के बाद ही इधर ई आएगा, और जैसे ही पता चल गया तो ई के बाद यहाँ डी आएगा, फिर यहाँ पे एफ आ जाएगा। लीजिए भैया कहानी बन गई। हम सारे सिंबल यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन का। क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछे आसानी से उसका आंसर बन सकता है, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए इनमें से सबसे अधिक आयु किसकी है, तो आप कहेंगे सर बी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। होपफुली फंडा क्लियर होगा सबको। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। अरे वाह सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है। 4-5 आपको वर्ड दिए गए और आपसे ये बताना है आपको कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, टोटल मिला के 5 वर्ड है। पहला है जेन्युइन, जेन्युइन के बाद दूसरा लिखा हुआ है जेनेसिस, जेनेसिस के बाद तीसरा लिखा जेंडर। सबसे बेसिक तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कई बार स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी आपकी चली जाती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। जेंटल एंड फाइनली दिया हुआ है जनरल, है ना। कैसे बताया गया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वर्ड को हटा देना, क्योंकि पहले प्लेस पे सभी में जी दिया गया है, सेकंड प्लेस पे आते हैं सभी में ई दिया गया है, थर्ड प्लेस पे आते हैं सभी में एन दिया गया। इसका ये मेरे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं, यहाँ देखिए लेटर डिफरेंट होना शुरू हो गया, यू है, फिर ई है, फिर डी है, फिर टी है, फिर ई है, यहीं से कहानी बन जाएगी। तो सिर्फ इस प्लेस को अगर आप ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, डी, डी के बाद ई है, ई के बाद टी है, टी के बाद यू है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये भैया कितने पे होगा, ये होगा फर्स्ट पे। अब डी के बाद देखिए दोनों ई है, दोनों में देखिए ई कॉमन आ गया, यहाँ पे एस और यहाँ पे आर है, तो पहले कौन आएगा, पहले आर आएगा, उसके बाद ही एस आएगा। तो इसका ये आपका कितने पे हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एस है, तो ये आपको हो जाएगा थर्ड पे। अब डी हो गया, डी के बाद दोनों ई आ गए, फिर उसके बाद यू है, टी है, फिर आप कहेंगे सर टी होगा, टी का ये हो जाएगा फोर्थ पे, और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या बोलेंगे, फर्स्ट पे कौन सा है, तो आप कहेंगे सर थर्ड वाला फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। सेकंड पे कौन सा आ रहा है, सर फिफ्थ वाला जो वर्ड था वो आपका सेकंड पे आएगा। थर्ड पे कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर सेकंड वाला वर्ड होगा। फोर्थ पे कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर फोर्थ वाला होगा, है ना। और फिफ्थ पे कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला होगा। तो आपको ऑप्शन खोजना था 3, 5, 2, 4, 1, ये ऑप्शन दिया गया था डी में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए समझ में आ रही कहानी, इतना ही करना बस, फटाफट क्वेश्चन को देखना है और देखना है क्वेश्चन आपके कितनी जल्दी बन सकते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर जी तो भैया बहुत तेज हैं, मैं कहता नहीं हूं तुरंत अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनसे बढ़िया स्पीड कहाँ मिलेगी भाई, ठीक है। चलिए एक सीरीज दी गई है और आपसे ये कह रहा है कि बताइए सीरीज का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अल्फा
बेट सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है एक्स जी एच, फिर उसका लिखा गया है डब्ल्यू आई जे, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वी के एल, फिर उसका लिखा गया है यू एम एन, और फाइनली आपको पता करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए देखिए, अगर रैंकिंग याद होगी तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, रैंकिंग नहीं याद होगी तो भी बन जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक तरीका देखें तो तीन तीन लेटर सब में है, तो आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, फर्स्ट लेटर को लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स से डब्ल्यू, एक लेटर पीछे डब्ल्यू से वी, एक लेटर पीछे वी से यू, एक लेटर पीछे यू से क्या हो जाएगा, एक लेटर पीछे टी। स्मार्ट तरीका ये कहता है कि जैसे आपका टी है तुरंत अपने ऑप्शन पे जाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन टी से शुरू हो रहा है। एक देखिए, तो चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है सर जो कि शुरू हो रहा है टी से, तो बिना बाकी प्लेसेस को चेक किए हुए तुरंत हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे जिसमें लिखा गया है टॉप। वहां पे देखिए, ऑल्दो आपको सब कुछ पता है लेकिन वहां पे आपको ये नहीं चेक करना है कि सारे लेटर्स पे क्या कहानी बनेगी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वही अप्रोच सिखा रहा हूं कि जिसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको वहां पे टैकल करना है। अगर आप पूरा निकाल के चेक करेंगे तब भी आंसर आपका वही होगा, लेकिन इतना टाइम वहां पे क्यों लगाना है। ठीक है, जब क्वेश्चन का आंसर पहले ही बन चुका है। फंडा क्लियर। चलिए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर की सीरीज है। नंबर की सीरीज में बहुत बेसिक सा कंसेप्ट देखिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा गया है, 27 लिखा गया है, 64 लिखा नहीं गया है, 64 आंसर है। क्यों, क्योंकि क्यूब चल रहा है, 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो अगला 4 का क्यूब हो जाएगा। देखिए 64 किस ऑप्शन में लिखा गया था, चेक करिए, 60 ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया, तो सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 82, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा दिखा दीजिए फटाफट जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अच्छा, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्वेश्चन दिया गया है और क्या लिखा गया है, हाउस, HOUSE, हाउस का कोड कितना लिखा गया, 34 लिखा गया है। और आपसे कह रहा बताइए भैया कि स्माइल का कोड क्या होगा। करना कुछ नहीं है, मैंने बार बार समझाया कि जब भी कभी आपको हल्की सी भी दिक्कत हो सबसे पहले आप इसकी रैंकिंग लिख लीजिए। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग के लिए तो ध्यान रखना है सभी को कि जब तक आप इसकी रैंकिंग नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ठीक है, तो देखिए वहां पे कंसेप्ट आपको सिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि वर्ड में अगर ज्यादा लेटर है, कोड अगर कम डिजिट का है, तो हमेशा इसमें एक ही काम होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, और जैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो पहले आप एक काम करें, पहले जरा एक बार इनको ऐड करके देख लेते हैं। इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पे वैल्यू जो आपकी आ रही है 8 + 15 + 21 + 19 + 5 है 68। लेकिन यार यहाँ 68 तो लिखा नहीं है, 34 लिखा है। कंसेप्ट चल गया दिमाग में, सर अगर हम इसका अगर हाफ कर दें तो 34 ही तो आता है। बताइए, एक कंसेप्ट यहाँ बन सकता है, लेकिन ये तभी वेरीफाई होगा जब अगले वाले पे भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए भैया 19 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 12 + 5 = 17 हो गया, 17 और 9 26 हो गया, 26 और 13 39 हो गया, 39 और 1 40, 8 48 58 58 है, उसका हाफ कर दीजिए तो आपके आंसर 29 इसका सही आंसर होगा। देखिए 29 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, फिर से देखिए कोडिंग डिकोडिंग। अरे वाह सर, कैसा मस्त पेपर है। कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इन सब के मिला के ही क्वेश्चन आपके आधे लगभग खत्म हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिटी है, एक वर्ड है यूनिटी, और यूनिटी का जो कोड है वो दिया गया है FMRGB। ठीक है, और आपसे पूछा है बताइए TRANQUIL, ट्रायंगल का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ देखिए यूनिटी है, यूनिटी का कोड ये दिया गया। तो देखिए लेटर कोडिंग में कंसेप्ट आपको बताया गया था अपोजिट लेटर का। ठीक है, यहाँ हम सारे कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न जो है हम सीधा उसी से करके अपना आंसर निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, U का अपोजिट F, N का अपोजिट M, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G और Y का अपोजिट B। सारे के सारे में अपोजिट लेटर उठा के लिख दिया गया। फिर से वही कहानी, हमें ऑप्शन तो लेके चलना है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन की शुरुआत अगर आपको मिल जाए, शुरुआत का ही लेटर मिल जाए तो उसी ऑप्शन को सीधा टिक कर देंगे। चलिए भाई, अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे पहले ऑप्शन अगर देखें तो टी का अपोजिट क्या है, देखिए ट्रायंगल, टी का अपोजिट जी, और जैसे आपने बोला जी, आपको दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। अब सेकंड प्लेस में देखिए उसमें आई लिखा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन में एम लिखा हुआ है, तो सेकंड प्लेस चेक कर लीजिए, आर का अपोजिट क्या होता है, आई, और जैसे आपने बोला आई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, यही तो फंडा है, पूरा निकाल के चेक करने की क्या जरूरत है, टाइम आपको लॉस होगा, वहां पे आपको टाइम एक एक बचाना है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मैथमेटिकल ऑपरेशन का देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और इसके ऑप्शन को चेक करने के लिए जल्दी से यहाँ पे देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन का फंडा है, और सब्स्टिट्यूशन का फंडा क्या कहता है, देखिए कह रहा है प्लस जो है वो डिवाइड के लिए यूज किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है मल्टीप्लाई जो है वो ऐड के लिए यूज किया गया है, और माइनस जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज किया गया है, और डिवाइड जो है वो माइनस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप इसको ये देखिए कि भाग के लिए क्या है प्लस, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में देखिए इस तरह से वर्डिंग लिखी गई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ऑप्शन जो दिया गया आपके सामने 36, और फिर उसका देखिए 6 है, फिर उसके बाद +7 है, फर्स्ट ऑप्शन का हम चेक करें, फिर उसके बाद 2 है, और फिर उसका -6 है, इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। बोलिए यही था। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या करें कि प्लस जो है वो डिवाइड के लिए यूज किया गया है, डिवाइड के लिए अगर प्लस है सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड के लिए प्लस, ठीक है। फिर उसका सेकंड ऑप्शन क्या, सॉरी इसमें डिवाइड लिखा गया था, तो 36 मल्टीप्लाई किसके लिए है बताइए, मल्टीप्लाई जोड़ने के लिए है, मल्टीप्लाई जोड़ने के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई जो है वो जोड़ने के लिए, ठीक है, प्लस जो है वो डिवाइड के लिए है, प्लस जो है वो डिवाइड के लिए है, फिर उसका आपसे कह रहा है माइनस जो है मल्टीप्लाई के लिए है, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई के लिए है, और उसके बिहाफ पे डिवाइड जो है वो माइनस के लिए है, डिवाइड जो है माइनस के लिए, ठीक है। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में जब आप इसको चलेंगे, इसको ऐसे देखना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन को अगर सॉल्व किया जाए तो एक बात बताइए, हमें पहले क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 6 से। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि 2 को अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। और ये फ्रैक्शन जो 2/6 का 6 होगा, वो फ्रैक्शन तभी कैंसिल हो सकता है जब उस कंडीशन में, जब इसके अगल बगल में कहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब इसके अगल में कहीं मल्टीप्लाई है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर कंप्लीट नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में या डेसिमल में आएगा, तो आपको इस ऑप्शन को चेक करना ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से कहानी, आप सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा पहले डिवाइड पे, इसका फर्स्ट ऑप्शन तो इसका हो नहीं सकता। सेकंड पे आइए, सेकंड में इक्वेशन थोड़ा सा चेंजेस है, आइए सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अब जरा उसको चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन मुझसे ये कह रहा है 36 के बाद प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद फिर मल्टीप्लाई है, अच्छा इक्वेशन में भी कुछ गड़बड़ी है, 36 के बाद 6 है, 6 के बाद यहाँ -3 है, देन मल्टीप्लाई 36 + 6 -3 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद डिवीजन 3, इसकी जो वैल्यू है कितनी दी गई, 24 दी गई है ना। तो फिर से वही कहानी, आप सबसे पहले एक काम करिए, जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है कंप्यूटर जरा एक बार दिखा दिए इंस्ट्रक्शन क्या है। हाँ ऊपर लिखा गया है, देखिए डिवाइड के लिए आप इसको सबसे यहाँ पे लिख लीजिए कि डिवाइड के लिए क्या यूज किया गया है, प्लस यूज किया गया है, ठीक है। और प्लस के लिए थोड़ी सी वर्डिंग का थोड़ा सा खेल है, प्लस के लिए क्या यूज किया गया, मल्टीप्लाई यूज किया गया है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया, मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज किया गया है, मल्टीप्लाई के लिए माइनस यूज किया गया है, और फिर कह रहा है कि माइनस के लिए क्या यूज किया गया था, डिवाइड यूज किया गया था, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है, देखिए सेकंड ऑप्शन आपके पास ये आ गया, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, प्लस के लिए क्या था, प्लस के लिए मल्टीप्लाई है, माइनस के लिए क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई के लिए माइनस है, और डिवीजन के लिए प्लस है। अब अगर इसको हम देखें, देखिए 3 जो है, सॉरी 6 जो है, पहले डिवाइड पे आते हैं, जो बॉड मास का रूल कहता है 6 को अगर 3 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आती है, 2 आ जाती है। इसका मतलब कि आंसर यहाँ कंप्लीट है, इसको चेक करने की जरूरत है। तो लीजिए भैया 36 इंटू में ये आ गया 2 -5 + 3। अब बताइए 36 का अगर डबल किया फिर मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, तो 72 में फिर माइनस प्लस जितना मर्जी आप करते रहिए, ऑब्वियसली बात है कि इसका आंसर 24 के आसपास भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब कि आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पे आइए, थर्ड पे 36 6 3 5 3 ये बिल्कुल सेम है, बट आपको यहाँ सिर्फ सिंबल्स चेंज किए गए हैं, जहाँ सिंबल चेंज कर ले देख लीजिए क्या लिखा गया है, डिवाइड लिखा गया है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, फिर उसका अगेन मल्टीप्लाई है, फिर उसका माइनस है, ठीक है। अब इसको अगर चेंज किया जाए तो डिवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, अगेन मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, और माइनस जगह पे डिवाइड। अब देखिए फिर से वही कहानी कि अगर 5 को अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी कंप्लीट आएगी नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इक्वल टू के बाद फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू आपको कंप्लीट दी गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 3 ऑप्शन आपके सही नहीं हुए तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा या फिर डी, जो भी वहां पे ऑप्शन लिखा गया है। बोलिए कंफर्म हो गया बात। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई,
ठीक है। तो अगर इस तरह से वहां पे भी आपको चीजें अगर ऐसी मिले कि जहां आपको लगे कि नहीं यार तीन ऑप्शन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे तो ऑब्वियसली बात है चौथा ऑप्शन होगा। आप चाहें तो उसको निकाल के चेक करिए, अदरवाइज आप उसी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। 85 क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेशन की स्पीड जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप मैथमेटिकल अप्रोच वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हमसे कह रहा है इस अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं। हमें यह पता करना है कि इस पूरे सीरीज में कितने ऐसे टी हैं जिसके ठीक बाद तो एस हो लेकिन उसके ठीक पहले डब्ल्यू नहीं हो। मतलब टीएस तो आपको खोजना है लेकिन टीएस के पहले अगर डब्ल्यू होगा तो ये पेयर आपका सिलेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें चेक करिए फटाफट जल्दी से। टीएस देखिए, टीएस आना चाहिए लेकिन डब्ल्यू नहीं आना चाहिए। देखिए टीएस शुरू में ही दिया गया है, उसके लिए डब्ल्यू आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं टीएस टीएस टीएस, आगे देखिए आगे टीएस है, हाँ सर टीएस है लेकिन उसके पहले एस है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है एस टी एस, ये वाला जो पेयर होगा वो सिलेक्टेड होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाइए टीएस टीएस, और देखिए और कहीं टीएस है नहीं सर, और टीएस नहीं है। इसका मतलब किसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा जिसपे लिखा गया सिर्फ एक पेयर होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास आ चुका है कैलेंडर का। और कैलेंडर का क्वेश्चन जो दिया गया है, आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया 25 फरवरी, जरा ध्यान दीजिए, आपसे क्या कह रहा है? 25 फरवरी 2008 को क्या है? मंडे है। तो आपसे ये कह रहा है 25 फरवरी 2008 को आपसे कह रहा है मंडे, तो आपको ये पता करना है कि 2 मार्च 2008 को क्या होगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, हमें बस ये देख लेना है कि 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कितने दिन आते हैं, और जितने दिन आएंगे आपको क्या करना है, इसमें उतना दिन ऐड कर देना है, तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिए अब 25 फरवरी के बाद 2 मार्च के बीच में टोटल कितने दिन होंगे, तो ये बताइए 25 फरवरी को से हम शुरू कर रहे हैं तो 25 फरवरी आपको छोड़ देना होता है, तो पता है। तो 25 फरवरी के बाद कितने दिन और बचेंगे फरवरी को कंप्लीट करने के लिए? तो आप कहेंगे सर 4 दिन बचेंगे। अबे 4 दिन क्यों बचेंगे? क्योंकि भैया यहाँ क्या है 2008, और 2008 मतलब क्या है? लीप ईयर। और अगर लीप ईयर है तो इसमें जो फरवरी होगी वो 28 वाली नहीं, वो 29 वाली होगी। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 बच गया। और मार्च में कहाँ तक जा रहे हैं? 2 तारीख तक जा रहे हैं, तो पूरी वैल्यू मतलब 6 दिन आ गए। 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कुछ नहीं करना, मंडे में आपको 6 दिन जोड़ देना है। आप तुरंत कहेंगे सर मेरा आंसर संडे होगा। देखिए पहले ऑप्शन में लिखा गया संडे, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन आपका आ गया ब्लड रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ए जो है वो डी की माँ है। लीजिए भैया, ए को हम माँ बना देते हैं, लो ए माँ बन गई डी की। अब ये नहीं पता चला कि डी का जेंडर क्या होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है ए जो है वो डी की माँ है और बी की बहन है। तो और बोला गया तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा पहले पर्सन के लिए होगा जिससे स्टेटमेंट आपका शुरू हो रहा है। मतलब कि वो ए के लिए कह रहा है कि वो बी की बहन है, तो ए के लिए कह रहा है कि वो बी की बहन भी है ना। तो बी की बहन भी हो गई एक, बोलिए, और उसके साथ डी की माँ भी हो गई। ऑल्दो अभी भी बी और डी का जेंडर कंफर्म नहीं है। फिर क्या कह रहा है? फिर हमसे कह रहा है बी की एक बेटी सी है। बी की एक बेटी सी है। देखिए अब ये दोनों भाई बहन या भाई बहन बहन हो सकते हैं। कह रहा है बी की एक बेटी कौन है? सी है। लीजिए बी की बेटी है तो सी का जेंडर तो कंफर्म है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता चला कि बी का जेंडर क्या होगा। ठीक है, फिर मुझसे क्या करें? जो एफ से विवाहित है। जो एफ जो बोला गया है वो किसके लिए बोला जाता है? बोलिए, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। तो इसका सी के लिए कह रहा है कि वो एफ से विवाहित है। इसका मतलब एफ का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है मेल हो जाएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है? जी जो है वो ए का पति है। जी अगर ए का पति है तो लो भैया जी का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है जी मेल। तो हमसे क्वेश्चन क्या करें? बताइए जी का डी से क्या रिलेशन है। तो मुझसे जी के बारे में पूछा है, कहाँ से? डी से। तो मैंने आपको बार बार बताया था, अभी पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो इसमें बाद में लिखा होता है वही हम है। इसका हम कौन है? हम डी हैं। अगर हम डी हैं तो मुझे जी तक जाना है। अगर हम डी हैं तो मुझे जी तक जाना है। तो मेरी माँ का पति है, तो मेरी माँ का पति तो मेरा कौन होगा? बोलिए, पिताश्री होंगे, ताश्री होंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फादर। और ऑप्शन नंबर देखिए सी पे लिखा गया है पिता या फादर, वही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन जल्दी से भाई फटाफट देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन अल्फाबेट्स का है, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि एक वर्ड है एरोमाथेरेपी, और आपसे ये कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो चलिए इसमें वैसे आपको चेक कर लेना फटाफट। देखिए मदर को चेक करिए, MOTHER पहला वर्ड बन रहा है। ट्रॉमा लिखा हुआ है TRAU। देखिए यू इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? बी आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर से देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है आपके सामने। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी मैंने तरीका आपको बताया था इसके पहले भी क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। कह रहा है सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश ये 5 मित्र हैं। हमसे कह रहा है सुरेश जो है वो कौशल से छोटा है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, सुरेश जो है वो कौशल से छोटा है, तो कौशल को आप यहां लिख देंगे। सुरेश जो है वो कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। तो किंतु बोला गया तो सुरेश के लिए कह रहा है कि वो रमेश से लंबा भी है ना। अच्छा फिर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है अमित जो है वो कौशल से थोड़ा छोटा है लेकिन सुरेश से थोड़ा लंबा बड़ा है। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अमित जो है वो कौशल से थोड़ा छोटा है लेकिन सुरेश से थोड़ा लंबा है। इसका मतलब कि इनके बीच में कौन आ जाएगा, इनके बीच में अमित आ जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए हमने बीच में सिंबल नहीं लिखा था, सिंबल लिख देते तो फिर आप इसको परेशान हो जाते हैं यहाँ प्लेस करने से। ठीक है, अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है, बस इतना ही था। फिर हमसे कह रहा है यदि वे लंबाई के अनुसार खड़े हों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हों, तो हमसे कह रहे हैं सबसे छोटा कौन होगा। बताइए सबसे छोटा कौन होगा। सिंबल तो आपको याद होगा, यही बनाते हैं। सबसे छोटा कौन है, रमेश है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हो गया रमेश। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 नंबर फ्री का आपको देके चला गया। तो भैया अगर 1 नंबर मिल गया तो कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हमसे कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा इनके एक लॉजिकल पैटर्न को लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करता है। देखिए 4 चीजें आपको दी गई हैं। 4 चीजें क्या दी गई हैं, आपको बोला गया है पढ़ना है, सुनना है, लिखना है और बोलना है। आपको इनको एक लॉजिकल पैटर्न में लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, बोलिए। सबसे पहले आप कहेंगे सर सबसे पहले हम सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर बोलते हैं, बोलने के बाद क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ना सीखते हैं उसका बाद क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो इसका लॉजिकल पैटर्न शो कर रहा है 2 देन 4 देन 1 और 3। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये दिया होगा। चलिए यही तो था आंसर है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा मुझे ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऑड है। आपको 4-5 लेटर्स का एक ग्रुप दिया गया है। तो देखिए इसका 2 पैटर्न बन सकता है। अगर हम वैसे देखें तो आप सीधा कह सकते हैं सर सब में 5-5 लेटर आ रहे हैं, ऊपर वाले में 4 लेटर है, आप उससे बता सकते हैं। और अगर इससे ना बने तो दूसरा पैटर्न देखिए क्या कहता है। देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसमें मुझे एक वॉवेल दिख रहा है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस में देखिए वॉवेल एक भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप दोनों केस से बता सकते हैं कि सर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें एक वॉवेल छुपा हुआ, बाकी सब में कॉन्सोनेंट का ग्रुप छुपा हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया हमने। 92 पे आते हैं। 92 क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, कि 4-5 आपको टुकड़े दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन चारों 5 टुकड़ों को पहले इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके बताना है कि किस क्वेश्चन फिगर में एम्बेडेड है। ऑप्शन देखिए जा क्या दिए गए, ऑप्शन ए है, बी है। अगर याद देखें आप ध्यान से तो इसमें आपको ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1, ये भी है, उसके साथ साथ ये भी है। ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है जैसा आप लोग भी इसको बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर छुपा हुआ है। देखिए है क्या सारे फिगर, बिल्कुल सर। इसके लिए पेन तो मुझे चलाना नहीं है क्योंकि ये फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, उनके लिए पेन का यूज नहीं किया था। बस क्वेश्चन को आपने देखा और चारों 5 पार्ट को देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एम्बेडेड आ रहा है और इसका वही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो 92 का आंसर हो गया मेरे पास ए। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक दर्पण लीजिए, मिरर इमेज आ गया। ये तो भैया ओरल सॉल्व होगा, इसके लिए बिल्कुल मुझे पेन नहीं चलानी है। तो हमने देखा यहाँ पे ध्यान से, तो इसका मिरर इमेज बनाना है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता कि मिरर बनाना है। देखिए जो भी यहाँ पे आर्टिकल दिया जाए उसके सामने अगर इस तरीके से मिरर प्लेस्ड है या यहाँ प्लेस है तुरंत समझ जाइए मिरर इमेज। इधर होता तो समझ लीजिए वाटर इमेज, या इधर लिखा तो भी वाटर इमेज। ठीक है, सारे कंसेप्ट पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। तो अब आप आसानी से कहेंगे सर कि इसका जो सही आंसर होगा, फटाफट खोज लीजिए। देखिए मिरर इमेज में क्या बताया गया था, मिरर इमेज में ये बताया गया था कि जो लेफ्ट में होता है वो राइट पे चला जाता है, राइट वाली चीज लेफ्ट पे आ जाती है, उसी बिहाफ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है। सर इसका ऑप्शन होना चाहिए, अगर देखिए लेफ्ट साइड में फिगर में देखिए जैसे कह रहा है, ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे बना हुआ है, उसके साथ साथ इस तरीके से एक पार्ट है। अगर इसको मिरर में देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको कहाँ दिखेगा, बोलिए। ये वाला पार्ट इधर देखेगा, ये वाला पार्ट आपको इधर देखेगा। ठीक है, तो देखिए आधा आंसर तो आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और डी में इसकी पोजीशन इन दोनों की ऐसे दी गई है। अब बस देखिए नीचे क्या दिया गया है आपको, उसमें ये बताया गया था कि जो बॉटम पे होता है वो बॉटम पे ही रह जाता है। तो इसका मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर आपका इस तरह बन रहा है कर्व, तो यहाँ भी कर्व ऐसे ही होगा। इसी बिहाफ पे आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं भैया। क्वेश्चन को बस देख रहे हैं, देखते ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आ गया, फिर से आपने देखा, अच्छा ये तो एम्बेडेड वाला क्वेश्चन है। एम्बेडेड में आपको सिर्फ करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि बाकी नीचे के 4 ऑप्शन में से किसमें वो एम्बेडेड है, ठीक है। तो आप इसमें वॉच आउट करिए, 94 क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो फर्स्ट ऑप्शन में ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, बोलिए, लेकिन ऊपर की जो लाइन है वो ऐसे नहीं दिखी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो बी में देखिए उसमें भी एम्बेडेड पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो लास्ट में जाकर जो लाइन बन रही है वो नहीं दिख रही है। ऑप्शन अगर हम डी में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से देखिए सारी की सारी लाइंस डिक्टो वैसे की वैसी बन रही हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह का फिगर बना हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। इसके लिए बस मुझे करना एक ही चीज़ है, क्वेश्चन फिगर के एज इट इज पार्ट को आपको यहाँ पे वॉच आउट करना है, ठीक है, और वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन आ गया। इसको मैट्रिक्स भी कहीं कहीं बोल देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 4 लिखा है, 4 के बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है ना। तो इसका एक पैटर्न बनाइए, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन देखिए इसका पैटर्न ऐसा बन सकता है कि 4 का ट्रिपल किया 12 और 12 का ट्रिपल किया 36, इसका ट्रिपल यहाँ, इसका ट्रिपल यहाँ, यही फॉर्मेट चल रहा है। जहाँ देखिए सेकंड वाले में तो खैर पता करना है, थर्ड वाले में पता करिए। देखिए 8 से क्या हो गया 16 और 16 का डबल किया 32 है ना। अब देखिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, नीचे पता करना है, यहाँ भी 13 लिखा है, इसका मतलब कि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 13 1 जा 13 और फिर 13 का 1 जा गया तब यहाँ 13, इसका मतलब कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा 13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में वहाँ पे गिवन है, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, जिसको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम जो है अपने घर से 90 मीटर जा रहा है, किधर, साउथ की तरफ। लीजिए भैया, अब दक्षिण कहाँ होता है, बोलिए, साउथ तरफ कितना गया 90 मीटर। फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, देखिए जब फेस मेरा साउथ में होगा तो लेफ्ट आपका इधर की तरफ होगा, कितने मीटर 70 मीटर। अब यहाँ से मुझसे क्या कर रहा है, फिर से वो नॉर्थ में जा रहा है। जब भी कभी नॉर्थ बोल दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी क्वेश्चन में कभी डायरेक्शन आ जाए कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको फिर उसके लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जहाँ पता हो कि भाई नॉर्थ इधर होता है उधर ही आप लेके चले जाइए। कितने मीटर गया 20। तो अब आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे, आपने देखा होगा कि अगर यार इसके पैरेलल में कोई लाइन अगर यहाँ खींची जा रही है और इसके बिहाफ पे अगर ये कम है तो इसकी जो लेंथ होगी उसके बिहाफ पे आपको थोड़ी सी कम रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, फिर वहां से वो अपने घर की तरफ वापस चलता है। देखिए इसका घर यहाँ पे था, कह रहा है यहाँ से वो अपने घर जा रहा है तो उसका घर देख किधर मिलेगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बताया गया है आपको हर बार कि क्या हमेशा हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, मतलब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ती है, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से घर जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ये इसका शॉर्टेस्ट रूट होगा, ठीक है। तो आपसे यही कह रहा है कि बताइए अब उसको किधर चलना पड़ेगा। अगर वो अपने घर की तरफ चल रहा है तो अपने घर की तरफ चल रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, दोनों के बीच में क्या है नॉर्थ वेस्ट, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा इसमें से कह रहे हैं इसमें कौन सी जन्म तिथि गलत दी गई है। तो देखिए सबसे पहला क्या देखा 18/4 मतलब अप्रैल, 18 अप्रैल 1969, ऑब्वियस सी बात है ये डेट मेरा सही है। फिर मुझसे कह रहा है 16 मार्च 1969, 16 मार्च आपका 31 का होता है, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू सही है। फिर मुझसे कह रहा है 15 फरवरी, क्योंकि 2 लिखा हो ना, 15 फरवरी 1969, ऑब्वियसली बात है फरवरी का 15वां दिन है, कोई इशू नहीं है। अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है, अच्छा भैया क्या कह रहा है 31 फरवरी, क्या फरवरी कभी 31 की होती है क्या, नहीं होती। तो इसका मतलब कि यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 को आपको देखना है किस ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा गया है सर, 4th वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, अच्छा मुझे इसे पता करना है इसमें आयतों की संख्या कितनी है, ठीक है। लीजिए भाई, और आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, और इसमें बताया गया रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिले, हमेशा ध्यान रखिएगा रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल में स्क्वायर भी काउंट किया जाता है, इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। तो इन रेक्टेंगल्स में हमें स्क्वायर को भी काउंट कर लेना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ सिंपली बात यहाँ पे ऐसे नंबरिंग कर देनी, जैसे मैंने आपको सिखाया था, और ऐसी नंबरिंग आपको यहाँ पे कर देनी है। फिर इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनका एडिशन कर लीजिए, 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6, और इनका एडिशन कर लीजिए 3 + 2 + 1 ये भी 6 हो गया, ठीक है। अब कुछ मत करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए
36 और देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बस क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, पेपर फोल्डिंग का देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आपसे ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंप्यूटर जी। अच्छा, ये हमसे कह रहा है कि एक ओपन एक पार्ट दे दिया गया और आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन फिगर में आपको ये बताना है कि चारों जो ऑप्शन दिए उसमें किस पेपर को, जैसे मान लीजिए हम मोड़े, इसको मोड़ने के बाद कह रहा है कि हमने कौन सा ऑप्शन ऐसा पिक किया है जिसमें हम उस पर पंच कर रहे हैं और पंच करने के बाद वो जब ओपन होगा तो ओपन होकर आपको ऐसी इमेज दिखाया जो कि क्वेश्चन फिगर में ऊपर डायरेक्शन में लिखी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बस आपको एक चीज ये चेक करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखिए चेक मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्या कि यार एक जैसे ट्रायंगल के पार्ट में देखिए सारी चीजें आपको ट्रायंगल के पार्ट में दिख रही है। ठीक है, एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए जैसे ये पार्ट है आपका, अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल का पार्ट ये वाला लिया गया है, एक चीज समझ में आ रहा है, ट्रायंगल के पार्ट में तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल में इस तरीके से हम 3 डॉट कर दें, समझिए हम सीधा ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर रहे हैं, अगर 3 डॉट हम ऐसे लिख दें, देखिए जैसे ऊपर में देखिए लिखा होगा क्वेश्चन फिगर में, 3 डॉट अगर ऐसे कर दें तो इसको अगर इधर हम ओपन करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, बोलिए। और अगर इसमें ऐसे दिखेगा तो उस कंडीशन में जब आप इसको इधर ओपन करेंगे तो ये पार्ट आपको ऐसा दिखेगा, बोलिए। तो इसी भी यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा, है ना, सही चल रहा है। और अगर इस तरह से देखिए कहानी बन गई तो इसी को आप मिरर इमेज जब बना देंगे, सॉरी वाटर में जब बनाएंगे तो यही पार्ट आपको ऊपर दिखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है उसी की वैल्यू को आप देखिए, अगर इस तरीके से उठाएंगे तो उसको आप जब पूरी तरीके से ओपन करेंगे तो इस सब पे बिल्कुल ऐसा ही पार्ट शो करेगा जैसा कि आपके क्वेश्चन फिगर बना हुआ है। तो हम आसानी से कह सकते थे भाई आज के 25 क्वेश्चन, होपफुली आपको बहुत मजा आएगा और आया होगा होपफुली। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ नहीं बोलूंगा। आपको वीडियो जैसी लगती हो बस आप कमेंट बॉक्स में बस एक बार बता दीजिए कि हाँ सर वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिला। अगर इतने दिनों के बाद अगर मैं आया हूँ तो होपफुली इस बार जो 25 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैंने आपको नई चीज़ देने की कोशिश की है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और पार्टी कब तक चलेगी, जब तक आपका पेपर नहीं क्लियर हो जाता। ठीक है, तो 9 तारीख तक हो सकता है हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट में आपको करवा दूँ जिसके बिहार पे चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो पाए। ठीक है, तो तब तक बने रहिए ऐसे ही, आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना, करते रहना। स्टेट दिमाग से बार बार बोला जाता है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें हमारे दिमाग बैठ चुकी हैं कि भैया करना है तो अभी करना है, आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो है बस इसी बार है, अब की बार SSC पार, अब की बार CPO पार, अब की बार SSC LDC पार। जो भी आपका पेपर हो सोचिए कि लास्ट पेपर होना चाहिए। सोचेंगे तो हो जाएगा, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, करना है तो बस करना है। मिलते हैं अगली क्लास में।